स्ट्रेस है जो प्रोड्यूस हो रहा है सिग्मा एक्स इक्वल टू 120 दिया गया है, ठीक है, और सिग्मा वाई इक्वल टू दिया गया है आपका -40 एम्पियर, ठीक है, 120 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे टाउ बराबर दिया है, टाउ बराबर टाउ एक्स वाई यानी टाउ बराबर दिया हुआ है आपका कितना है -45 एम्पियर, -45 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है दोस्त, हमको यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ज्ञात करना है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेस सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेस सिस्टम बनाते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रेस सिस्टम है, 2D बनाया हमने, ठीक है। देख रहे हैं क्या, सिग्मा एक्स बराबर 120 एम्पियर, मतलब वो टेंसाइल नेचर का, कैसा टेंसाइल नेचर का, इसलिए हमने इसको बनाया था। यहाँ पे 120 लिखा और यहाँ पे हमने क्या किया 120, ये एम्पियर में है, ठीक है, मात्रा हमने पहले लिख दिया। अच्छा, फिर देख रहे हैं सिग्मा वाई क्या है -40 एम्पियर, -40 एम्पियर है, तो आप यहाँ ऐसे और ऐसे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 40 ये भी 40, आप एम्पियर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबके साथ एम्पियर लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो, अब समझने वाली बात है, अब देखो यहाँ पे टाउ बराबर -45 एम्पियर दिया हुआ है, और सब में क्या देखते थे आप 45 प्लस में देता था, नहीं वो इधर देता था, यानी उसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इधर की तरफ दिखाएंगे ये ऐसे, और जब हम ये ऐसे दिखाएंगे तो इसको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब जानते हैं शियर स्ट्रेस जब भी दर्शाया जाता है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या करेगा, आप ऐसे घूमेगा तो हम क्या करते हैं, इधर से शियर स्ट्रेस ऐसे लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं। अब तो बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है 45 एम्पियर, आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये कहीं जगह लिखो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वही आपकी होने वाली, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब दोस्त हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला है सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, सिग्मा एवरेज प्लस आर, मैंने बताया है आपको, सिग्मा एवरेज प्लस आर, ये बताया ना। अच्छा, अगर आप यहाँ से चाहो, अगर आप यहाँ से चाहो तो आप मुझे बताइए क्या सिग्मा 1 नहीं निकाल सकते हो, हाँ, क्योंकि आप ये भी जानते हो सिग्मा जो एवरेज होता है उसको मैंने बताया था, होता क्या हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक। आप इसकी वैल्यू हल करके यहाँ रख दीजिए। ऐसे ही आर बराबर मैंने बताया था क्या, रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो आप बताइए क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो यही फार्मूला जब आपको बनेगा तो यहाँ सिग्मा 1 आपको आ जाएगा। अब देखो दोस्त, हम बता दे रहे हैं, आप रख लीजिएगा। देखो सिग्मा एक्स बराबर 120 एम्पियर है, यानी आपका यहाँ 120 हो जाएगा, धन 120 और यहाँ पे -40 है, यहाँ प्लस है, इसलिए -40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहाँ सॉल्व कर लेंगे। चलो हम हल भी कर देते हैं। क्या है आपका 120 माइनस हो जाएगा आपका 40/2, किसमें से अगर घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा वो आपका 80/2, कितना मिलेगा 40 एम्पियर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे भाई 0 हो जाएगा और 12 में से जाएगा 8/2, ठीक। ये हमारा मिल गया। हमें यहाँ से निकालना है आर बराबर, तो रूट में आप देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल का सिग्मा एक्स कितना 120 और सिग्मा वाई क्या माइनस में, इसलिए प्लस हो जाएगा 40 और /2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ स्क्वायर, टाउ कितना आपका -45 है, यानी -45 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर इसको हल करते हैं तो आपको आर बराबर कुछ मिलेगा। अब तो ये हल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से सिग्मा 1 का जो मान मिलेगा, सिग्मा एवरेज यानी 40 प्लस क्या 40 प्लस आपका जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी टोटल आपको जो वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख कह रहा हूँ, वो वैल्यू आएगी 131.7
MPa। आप देखिए ध्यान से कहोगे, ये वैल्यू भी प्लस में आई है, ये वैल्यू भी प्लस में आई है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी टेंसाइल होगी। क्या होगी? टेंसाइल। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जब प्रिंसिपल प्लेन हम इसको दर्शाएंगे द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को, तो हम टेंसाइल में दिखाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही दोस्त अगर हम सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें, सिग्मा 2 की वैल्यू, फार्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा एवरेज माइनस आर। अब देखो ये वैल्यू आप निकाले ही रहोगे। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाले ही रहोगे, कुछ नहीं करना है, खाली माइनस आर कर देना है। तो ये आपका वैल्यू आएगी कितना, हल कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी आपका -51.79 MPa। आप ध्यान से देखिए बाबू, तो आपको देखने की एक चीज़ मिल रही है कि सर ये वाली वैल्यू तो प्लस में आई थी, लेकिन ये वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी कंप्रेसिव नेचर का। क्या? कंप्रेसिव नेचर का, यानी जो आपका ये द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्राप्त हो रहा है वो क्या है? कंप्रेसिव नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? कंप्रेसिव नेचर का होगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, ये जब हम प्रिंसिपल जो आपके स्ट्रेस हैं दोनों, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये जब ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसका एंगल भी ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इसका एंगल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इसका एंगल ज्ञात करते हैं। तो दोस्त इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसके साइड ले लीजिए, है ना। ठीक, चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालेंगे। तो आइए, तो देखिए दोस्त, होता क्या है, प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल होता है वो होता है क्या? कल बताया था मैंने, tan 2 थीटा p होता है, tan 2 थीटा इक्वल टू p। और इसके बराबर फार्मूला होता है आपका 2 टाउ अपान सिग्मा x माइनस सिग्मा y होता है, या इसी को लिख सकते हो टाउ अपान सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2। बात समझ में आ रही है आपको? वैल्यू रख दीजिए आप, 2 गुणे टाउ का मान कितना दोस्त? -45 और बट्टे सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी? 120 माइनस, और ये आपका माइनस में इसलिए हो जाएगा +40। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको जब हल किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे -0.5625। ठीक, अब आपका यहाँ से वैल्यू हो गई, तो आप यहाँ से बताओ 2 थीटा p अगर निकालते हो तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में -0.5625। आपके पास दोस्त होगा कैलकुलेटर। क्या होगा? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से जब ज्ञात करोगे तो यहाँ से आपका 2 थीटा p जो आपका प्रिंसिपल जो एंगल है आपका जितना डिग्री बनाएगा वो होगा आपका कितना? -29.360। ये बात समझ में आ रही है? ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, बोलिए। ये बात तो दोस्त समझ में आ रही है ना? हाँ, कि कैसे आया ये? ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम जानते क्या हैं कि जो आपका ये मतलब वैल्यू है 2 थीटा p की, है ना, 2 थीटा p की जो वैल्यू है ये हमेशा वेरी करती है, ये हमेशा वेरी करती है। कहाँ से? 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में क्या करती है? वेरी करती है। क्योंकि दोस्त हम जानते हैं प्रिंसिपल जो आपकी स्ट्रेस होता है किसी एक पॉइंट पे लगता है। ठीक है, तो उस पॉइंट से क्या है? इनफाइनाइट प्लेन हम खींच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? 0 से 360 के बीच में जो आपके प्रिंसिपल प्लेन भी जो मिलेंगे इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, इसलिए क्या 0 और 360 के बीच में वो वैल्यू क्या होती है? हमेशा वेरी करती है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तब आप कहोगे सर तब हम कहेंगे आइए देखते हैं। तो अगर दोस्त हमें अभिष्ट जो एंगल निकालना है, ठीक है, अभिष्ट एंगल निकालना है, उसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिएगा आंसर का 2 थीटा p बराबर 360 में से हम घटाएंगे क्योंकि माइनस में
है ना। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ से -29.36। आप बताइए यहाँ से थीटा पी क्या आएगा, थीटा पी क्या आएगा। घटाने पे दोस्त आया है हमारा 330, 2 थीटा पी है ना, 330.64 इतना डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा पी आप निकालना चाहते हो, थीटा पी, तो क्या हो जाएगा 330.6 डिग्री बट्टे 2, यानी थीटा पी आपका आएगा 165.32, 165.32। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। तो कैसे निकाला जाता है, ये बात समझ में आई, बोलो। तो प्लेन जो आपका होगा, जो आपका मतलब एक्स एक्सिस होगी, उससे क्या होगा 165.32 डिग्री पर होगा। ठीक, एक वैल्यू ये आई। हम जानते हैं 2 प्लेन मिलते हैं, हम जानते हैं 2 प्लेन मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई यहाँ से। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अब अगर हमें यही से क्या बोलते हैं कि दूसरा प्लेन अगर निकालना हो, क्या दूसरा प्लेन निकालना, मान लो इसको मैंने क्या प्लेन नंबर 2 बना दिया, ये मान लो 2 का एंगल है जो सिग्मा 2 का होता है, क्या मान लीजिए सिग्मा 2 का एंगल है। ठीक, अच्छा, अब अगर हमें मान लो यहीं पे देखें तो 2 थीटा पी, यहाँ से अगर मान लो ये जो है आपका ये 1 है, तो उसको हम क्या करें 180 में से घटा दें। 180 में वेरी करता है 0 से 360 के बीच में, है ना, 0 से 360 के बीच में, तो उसी को हम घटाएं। कितना आया था वो वैल्यू आई थी आपकी 29.36। अगर दोस्त इसको आप घटाते हो तो ये आएगा 150.64 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं 2 इंटू थीटा पी, यानी प्लेन 1 पे जो आपका बनेगा 150.60 डिग्री। हाँ, यहाँ से हम क्या करें थीटा पी की वैल्यू निकालें, थीटा पी 1 की अगर वैल्यू निकालें तो 150.64 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हल करेंगे आप तो ये आएगा कितना, देखो ये आ जाएगा थीटा पी 1, ये आएगा आपका 75.32 डिग्री, 32 डिग्री, बोलो 32 डिग्री आएगा। नहीं बोलो, ये बात आपको समझ में आई नहीं, पहले बताइए। ये बात जो मैंने अभी समझाई, ये बात समझ में आई। हाँ, ये बात अगर समझ में आई तब हमको एक बात समझ में आ रही है। हमने आपको पहले बताया है कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है जिसको सिग्मा 1 कहते हैं, ठीक, उसकी वैल्यू हमको पता है। द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक, और हमको ये भी पता है कि जो थीटा पी है, सेकेंड जो प्लेन हमारा सिग्मा 2 वाला जो मिल रहा है उसका एंगल 165.32 डिग्री है, और इसका एंगल कितना थीटा पी का आपका 75.32 डिग्री है। बोलो, ये बात तो हमको पता है कि नहीं पता, पहले ही बता दो, ये बात तो दोस्त हमको पता है ना। तो आइए हम क्या बोलते हैं कि उसका ओरिएंटेशन आप प्रिंसिपल प्लेन बनाते हैं, किस तरह से उसको हम दर्शाएंगे इन सब चीज़ों को उसमें, वो जानते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम मिटाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंगल उंगल याद रखिएगा क्योंकि हमारे पास डाटा है, हम उसी से बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 75.32 डिग्री वाला बनाएंगे, यानी सिग्मा 1 के लिए। किसके लिए, सिग्मा 1 के। ठीक है, सिग्मा 1 है, यहाँ पे वो वाली वैल्यू कितनी आएगी आपका, सिग्मा जो आपका 2 वाली वैल्यू है उसकी मतलब बातें करेंगे, क्योंकि वो वाला कम वैल्यू है और यहाँ से 75.32 दिखा रहा है ना। यानी आपका जो प्लेन है सिग्मा 2 वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ से तो हम जानते हैं ये एक्सिस होती है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस होती है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यहाँ से तो हम देख क्या रहे हैं कि जो एंगल है प्रिंसिपल प्लेन का थीटा पी वो कितना है 75.32। यहाँ से 75.32 पे हम एक लाइन खींचते हैं। कितने पे 75.32 डिग्री पे। ठीक, एक लाइन खींचा। अच्छा, अब इसी लाइन में जो ब्लैक वाली लाइन है इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। ठीक, इसको हम आपको समझाने के लिए वाई डैश, इसको यक्स डैश बोल देते हैं। ठीक, बात समझ में हो। अब देखो ये प्लेन भी 90 डिग्री का था, ये जो आपका ब्लू वाले से खींचा गया ये भी आपको क्या है 90 डिग्री है। देखो ये भी आपको क्या है 90 डिग्री ही है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम क्या करें इसको थोड़ा सा इधर अगर बढ़ा लें और इसको इधर बढ़ा लें। ठीक, अब हम उस प्लेन को रिप्रेजेंट करें पूरा स्टेट सिस्टम तो कैसा बनेगा इसी चीज़ को हम बताना। देखो वैसे हम क्या करते हैं इधर की दूरी वैसे ही काट लेते हैं, उतना ही दूरी यहाँ भी काट लेते हैं, ऐसे यहाँ भी काट लेते हैं, फिर ये भी काट लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से ये ऐसे हमने खींच दिया इसके पैरेलल, फिर इसी पैरेलल हमने यहाँ लाइन ऐसे खींच दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। बोलो ये आपका शेप बना, ये शेप बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पहले, आया? अच्छा, ये जो वो प्लेन बनेगा ना आपका, ये आपको समझाने के लिए मैं आपका इसका 3D बनाता हूँ। ये वाला, ये जो आपका ऐसे इस पर अगर दर्शाना चाहते हो तो ये वाला जो आपको बन रहा है। ठीक, तो आप देख क्या रहे हो जो 75.32 है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है वहाँ जब निकाला गया था तो -51.79 आया था। ठीक, इसको हमने क्या किया एक प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ से, क्योंकि ये वाला क्या है आपका 75 कितना था आपको रुक जाओ देखो, हाँ 51.79 MPa। ठीक, ये हमारा मिल गया। ये किस नेचर का कंप्रेसिव नेचर का था, इधर भी वही वैल्यू आप दर्शा सकते हो। ठीक है, यही वाली वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। ठीक, अच्छा ऐसे ही आप जो सिग्मा 2 देख रहे थे वो टेंसाइल नेचर का है, ऐसे ऐसे इधर हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन पे वो कितना था आपका 131.79 MPa था, 79 MPa था। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊँ पूछूँ तो आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है? आप कहोगे सर वहाँ से यानी इस एक्सिस से यहाँ तक का एंगल थीटा पी जो आपका आया था ये है। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ दूसरे प्लेन का एंगल क्या बनेगा तो आप देखो अब यहाँ से लेके ये यहाँ से ये वाला प्लेन आपको बनेगा, यानी ये वाला एंगल अगर निकाला है तो हम 90 उसमें जोड़ दें तो आप देखो थीटा पी में 90 प्लस अगर थीटा पी आप कर दो तो कितना आएगा, पी का 90 में क्या करिए आप प्लस कर दीजिए 75.32 तो आप देखेंगे आएगा क्या 165.32 आ जाएगा, 165.32 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है वो कि ये इसका ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उनका हमने क्या दर्शाया यहाँ पे उनका ओरिएंटेशन दिखा दिया, इस टाइप से हम बनाते हैं। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई पहले बताओ। ये बात जो मैंने अभी बताई है ये बात क्लियर हुई। सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल क्या होता है। देखो दोनों के बीच का एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री है। आप देखो ये थीटा पी है आपका, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल जो आपका है वो आपका 90 डिग्री पे है। मतलब यहाँ से आपका यहाँ से पूरा जोड़ोगे अगर टोटल को एक्स मानो तो एक्स बराबर क्या आएगा वहाँ से, यानी थीटा अगर सेकेंड वाली की बात करोगे 90 प्लस थीटा पी आएगा, यानी थीटा पी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। ठीक है, अब हम सीखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे इसका निकालेंगे और उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये तो आपने क्योंकि मैंने क्या सिखाया द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी एक तरह समझो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना सिखाया उन प्लेनों पे। ये देखो ये प्लेन नंबर आपका क्या है, ये प्लेन नंबर अगर मैं इसको बोलूँ 2
तो इसको हम 1 भी बोल सकते हैं, ऐसी बात क्या है। ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, यानी ये P1 है जिसको मैं बोलता था, इसको मैं P2 बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में समझ में आ रही होगी शायद आपको। ठीक, अच्छा अब फिर हम इसको मिटाते हैं, इसको आप मतलब क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब हम सीखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे और कैसे उसको हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हो तो क्या बोलते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक, क्या नाम है आपको, क्या क्या सीखना हमें यहाँ पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब अधिकतम कर्तन प्रतिबल। आइए तो दोस्त हम जानते क्या हैं, हमने आपको कल ही बताया था टाउ मैक्स बराबर जो आर होता है ना, रेडियस मोर सर्किल उसके बराबर होता है। तो फार्मूला हो जाता है आपका रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी टाउ मैक्स का मैंने 2 फार्मूले और लिखे थे। एक फार्मूला मैंने बोला था, कहा था बाबू कि आपको टाउ मैक्स निकालना हो जब आपको क्या बोलते क्या दिया हो, द मेजर प्रिंसिपल स्टेट दिया हो, द माइनर प्रिंसिपल स्टेट दिया हो, तो वो आपको होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इसका मॉड बाई 2 होता है। लेकिन हमने बोला था कि जब क्वेश्चन में पूछा गया हो, जब क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया हो कि इन प्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी किसी प्लेन में शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। यानी इन प्लेन अगर पूछा गया वहाँ पे, तब हमने कल एक क्वेश्चन भी कराया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक, अच्छा नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसी का वैल्यू जब भी निकालेंगे टाउ मैक्स का, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था लिखा जाएगा मैक्स और ब्रैकेट में होगा क्या आपका फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का मॉड बाई 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का मॉड बाई 2 ऐसे सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का मॉड बाई 2, ये वैल्यू है। अब इन तीनों वैल्यूओं में हम अगर मान लो आपको कहोगे सर सिग्मा 3 ना दिया हो, तो सिग्मा 3 नहीं दिया तो यार उसको 0 रख दो, तो क्या सबकी वैल्यू थोड़ी 0 हो जाएगी। हमने उसको दिखाया, अगले वीडियो में मैंने दिखाया, उसको आप देखिए। तो आप क्या करिए, इस मतलब वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू इन सब में सबसे ज़्यादा होगी वही इसका होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। इस बात को ध्यान देना है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में गलत, आपको लगेगा हमने सही लगाया, सही, अरे सही नहीं लगाया यार, गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, आइए तो हम बात इसकी कर रहे हैं, इसकी बात हम मिटाते हैं। देखो टाउ मैक्स बराबर ये भी होता है, अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ दिया तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आइए चलते हैं, निकाल के देखते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे यहाँ से अगर बातें किया जाए तो इसी फार्मूले में अगर आप रख देते हो तो टाउ मैक्स आपका हल, देखो सिग्मा एक्स क्या रखोगे आप 120 रखोगे, माइनस यहाँ 40 रखोगे, प्लस में जो उसका प्लस टाउ उसका माइनस 45 का होगा उसका, तो टाउ मैक्स जो आएगा आपका वैल्यू यहाँ से, वो वैल्यू हमने निकाला है 91 आएगा 79 MPa, 79 MPa आएगा। बोलो ये बातें आपको समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा अब दोस्त हम क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे, चूँकि हम जहाँ बताए हैं आपको जो ये मतलब मैक्सिमम शियर होता है उसकी भी जो 2 वैल्यू मिलती हैं, एक आपका क्या बोलते हैं कि 2 प्लेन मिलते हैं, उस पर 2 वैल्यू भी मिलती है, एक मैक्सिमम मिलती है एक मिनिमम मिलती है, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एक मिनिमम मिलती है, और 2 प्लेन भी बनते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर बोल सकते हैं, और दूसरे को भी हम बोलेंगे एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। इस बात को हमने पहले ही आपको बताया थ्योरी में। ठीक है, तो आइए हम उसका एंगल निकालते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कैसे है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग। आइए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँ कि θS1 यानी जो आपका मतलब शियर प्लेन 1 है उसका एंगल क्या होगा, तो आपको क्या बना जाएगा, θP1 लिखा जाएगा और माइनस जो आया था क्या मैक्सिमम क्या था वैल्यू 45 होता है, 45 तो मैक्सिमम होता है ना, ये हो जाएगा। तो आप जानते हो
आप जानते हो थीटा P1 की वैल्यू कितनी आई थी, 165.32 माइनस क्या हो जाएगा 75, माइनस क्या हो जाएगा 75, 75 नहीं है 45 हो गया। तो ये हल करेंगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी 120.32 डिग्री आ जाएगी, 32 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही कह रहा कि निगेटिव शियर स्ट्रेस जो होता है अगला प्लेन जो होगा उस पर काम करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, थीटा S2 अगर निकालते हो वो वैल्यू कैसे आएगी बाबू, थीटा P2 लिख सकते हो -45। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू होती है क्या 75 ये वैल्यू कितनी आई थी 75.32, उसमें से क्या करिए 45 घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो बाबू आपको आएगा ये 30.32 डिग्री आएगा, 30.32 डिग्री आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से ये प्लेन जो शियर प्लेन S1 है उसके मतलब शियर प्लेन S1 के लिए आएगा, ये S2 के लिए आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं। तो फिर वही बात है, आप जानते हैं ये वाली एक्सिस जो होती है x y होती है। अब इससे आपने देखा था अभी एंगल जो आया था, कौन सा एंगल, जो आपका थीटा S2 आया था 30.32 आया था, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे, यहाँ से हमने लो इसको बनाया और यहाँ से हमने ये दिखा दिया, तो ये x डैश हो जाएगा, प्लेन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको दिखा देते हैं हम, यहाँ से 32 कितना आया वो 30.32 डिग्री, ठीक। अच्छा अब हम क्या करें, यहाँ से यहीं से हम क्या करते हैं 90 पे लाइन ऐसे ले जाते हैं इसके जिसको हम नाम देते हैं y डैश, जैसे x डैश ऐसे y डैश, ठीक। अच्छा इनके बीच में जो एंगल है ये भी 90 देखो, और इनके बीच में भी एंगल 90 है, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। इनके बीच में भी एंगल क्या है 90। अब देखिए ध्यान से, जब हमने इसको ऐसे बना लिया तो अब हम क्या करते हैं, ये लाइन थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है स्ट्रेस सिस्टम बनाना है ना। हम एक समान तरीके बना दिया ताकि हमें आसानी हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ से ये लाइन खींचा, यहाँ से ये लाइन खींच सकते हो, ठीक। यहाँ से ये जो कटा है, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये हमारा बन गया। बोलो ये बना कि नहीं बना, पहले बताओ। ये बना, अच्छा। अब इसी पे हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को क्या करना है बाबू, रिप्रेजेंट करना है। सारी चीज़ों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखो इस पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को, तो ये वाला आपका इधर की तरफ आपका एक मतलब शियर फोर्स आपको दिखाएंगे, फिर इधर की तरफ आप शियर फोर्स दिखाएंगे, है ना। और ये आपको इधर है, ये आपको इधर दिखाना पड़ेगा, और ये आपको इधर दिखाया है तो इसको हमें इधर से ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैं बना रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताया था क्या हमने बताया था, जो मैक्सिमम शियर प्लेन होता है उस पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 नहीं होती। हम नॉर्मल जो प्लेन होता है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक। वो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा x + सिग्मा y/2 आ जाएगी। तो आपका 120 है, देखो आप -40 हो जाएगा बट्टे 2। हल करेंगे हम लोग तो 40 एमपी आएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी 40 एमपी आएगी। तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपकी सिग्मा एन कितनी आ जाएगी, सिग्मा एन है वो आपका 40 एमपी आएगी, क्या आएगी 40 एमपी आएगी। और शियर स्ट्रेस जो है पहले से आपको पता ही है -45 एमपी है, 45 एमपी है, ठीक। तो इसमें हमने क्या देखा, जो मैक्सिमम शियर होता है उसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।